वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सभी बच्चे एक बार तेजी से जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम आज की कक्षा को शुरू कर दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि किसी कक्षा में कविता जो है किसी कार्य को करने में कितना समय लेती है? 5 दिन का समय लेती है ना। तो इसका मतलब हुआ 1/k बराबर 1/5। इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यह प्रक्रिया है। और यह कह रहा है कि जबकि सरिता और कविता, यानी सरिता और कविता है ना, और कविता उसी कार्य को पूरा करने में 1/3 यानी 3 दिन का समय लेती है। तो अब देखिए, जो कविता का मान है यहाँ पे हम रखेंगे, कविता का मान जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो हमारा आ जाएगा 1/, तो पूछ रहा कि सरिता उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो 1/, सरिता बराबर कविता का 1/5 था। 1/5 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ 1/5 है, उसको इधर भेजेंगे। तो इसी को हम नई लाइन से देख सकते हैं, देख लीजिए आप। बराबर हम लिख सकते हैं 1/, है ना। ये सरिता है ना, ये से सरिता, ये 5 है, उधर जाएगा, घट जाएगा। 1/3 ऋण 1/5 है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/, सरिता बराबर, है ना, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। और दोनों का इधर जब 3 5 जा 15 तो ऊपर 5 लिखेंगे, 5 है ना। और 5 3 जा 15 तो 1 3 जा 3, यानी बराबर आ गया 2/15। कितना आ गया? 2/15। यानी सरिता, अब इसको उल्टा करेंगे, 1/, यस था तो यस/1 करेंगे और इधर करेंगे 15/2। यानी हम कह सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 7 जा 14 और 1 15/2। इतने दिन सरिता को लगेंगे। ये डे है, ये क्या लिखा है? डे, डी फॉर डे, है ना। इतने दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न का हल देख लीजिए। प्रश्न है कि 5 दर्जन, तो याद रखिए 5 दर्जन बराबर कितना होता है, उसमें 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डजन यानी दर्जन बराबर होता है 12 थिंग्स। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो 5 दर्जन मतलब 5 × 12 का दाम कितना है? 90। तो 1 का दाम यानी 60 वस्तुओं का दाम है 90। 60 आम का दाम है 90। तो 1 आम का दाम कितना हो गया? 90/60। यानी हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हम इस कह सकते हैं 3/2 रुपीज 1 आम का दाम हो गया। तो इसलिए 20 आमों का मूल्य बराबर, 20 आमों, है ना, का मूल्य बराबर 3/2 × 20 कर देंगे। एक आम के दाम से गुणा कर देंगे। 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, यानी आ गया 30। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 20 आमों का दाम आपका 30 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न का हल देखिए।
है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के प्रश्नों का हल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लिखा रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। रमेश यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये है तो लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है, लाभ प्रतिशत है 20% और उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है 1250। तो कह रहा कितने में बेचे, है ना, कितने में बेचे। एक सूत्र होता है सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य जितने में खरीदा है ना, और गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत और बटे के 100 बराबर आप देखिए 1250 और गुणे 100 और प्लस यहाँ पे 20% आपका लाभ है और बटे आपका हो जाएगा 100। इसको हम लिख सकते हैं 1250 और गुणे ये 100 में 20 जुड़ेगा 120 120 और अपान के 100 हो जाएगा। 10 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से गुणा करेंगे 12 25 60 के 0, 12 दूनी 24 6 30 के 0, है ना। 12 2 जा 24 6 30 0 कैरी 3, 12 1 जा 12 3 15 यानी आपका क्या आ गया 1500 यानी 1500। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसे यदि वो 1500 रुपये में बेचे तो उसको क्या होगा, लाभ होगा 20% का लाभ हो जाएगा। नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हल है मोहन और सोहन की आयु की औसत आयु, मोहन और सोहन की औसत आयु, है ना, मोहन और सोहन सोहन मोहन और सोहन की औसत आयु आपका कितना है, बराबर है 25 वर्ष। कह रहा है, अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अब सोहन की आयु की 4 गुनी है तथा मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी है। मोहन की जो आयु है, सोहन की आयु यानी मान लिया सोहन की आयु बराबर x वर्ष, है ना। तब अब कह रहा है कि तब सोहन की आयु की 4 गुनी है। अब मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, मोहन की आयु वो हो जाएगी आपकी बराबर, क्या हो जाएगी 4 गुणे x बराबर 4x, क्योंकि कह रहा है कि इसकी उम्र की 4 गुनी है। तब भैया क्या होगा आपका 4x, दोनों की उम्र। अब याद रखिएगी उम्रों का योग बराबर होता है औसत गुणे 2, औसत गुणे 2 होगा। ठीक है बेटे, ध्यान देना इस चीज को। दो मोहन और सोहन है, उनका औसत आ रहा है 25, तो जो उनके आयु का योग होगा वो आपका होगा औसत में 2 से गुणा करने के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो 2 से गुणा करने के बाद प्राप्त होगा। ठीक है ना। उम्र कितनी है x प्लस 4x और योग कितना हो जाएगा 25, 2 गुणे 25
बराबर 50, यानी 5x बराबर 50, 4x और 1x बराबर 5x बराबर 50। तो x बराबर आपका 5 से भाग हो जाएगा इधर, तो 5 दहा में 50 यानी 10 आ जाएगा। x का मान आ गया 10। तो अब किसकी उम्र पूछ रही है, तो सोहन की आयु क्या है, सोहन की आयु भैया x वर्ष है ना, तो सोहन की आयु आपकी, यही आंसर आ गया, सीधे यही आंसर है आपका। सोहन की आयु आपकी 10 वर्ष है और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटे। चलिए अगला प्रश्न देख लें, बोलिए सभी लोग, अगला प्रश्न देख लें। चलो ठीक, चलिए चलते हैं। देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल है ना, कितना है, 62 वर्ष है। और 8 वर्ष, अब वर्तमान उम्रों का योगफल बराबर 62 ईयर्स, है ना, किसके, राम और श्याम के। राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का योगफल इतना है ना। कह रहा है कि और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, है ना, तो 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद आयु बराबर, आप देख ही रहे हैं क्या है, आयु का अनुपात जो है, राम का आ रहा है 5x, है ना, 5:8 है, तो राम का 5x और श्याम का, महोदय का आ रहा है 8x। ठीक है ना। तो अब हम इसी को लिख सकते हैं, राम की उम्र में 8 वर्ष बढ़े और श्याम की उम्र में 8 वर्ष बढ़े, तो हम इसी को लिख सकते हैं। इसलिए 5x माइनस 8 वर्तमान उम्र निकालने के लिए दोनों की, 8x माइनस 8, है ना, दोनों की उम्र का, वर्तमान उम्र का योग जो है 62 वर्ष है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी 8 वर्ष बाद इसकी उम्र का अनुपात 5x और 8x, तो माना हम 8 वर्ष बाद उनकी उम्र क्रमशः 5x और 8x है। तो जब वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 5x में से 8 घटाएंगे, क्योंकि 8 वर्ष बाद की उम्र है ये, और 8x में से भी 8 घटाएंगे क्योंकि 8 वर्ष बाद की उम्र है, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए उसमें से 8 ईयर लेस करना पड़ेगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं नई लाइन से, 5x ऋण 8 धन 8x ऋण 8 बराबर आपका 62 है। यानी 5 8 5 13, 13x माइनस 16 बराबर आपका 62 है। यानी 13x बराबर क्या होगा, ये 16 को उधर करेंगे तो 62, यानी 62 प्लस 16 हो जाएगा, और यही बेटा 78 आ जाएगा। और हम x की वैल्यू अगर निकालें, क्योंकि 13 से गुणा था, इधर होगा तो भाग हो जाएगा, यानी 78 बटे आपका 13 है, तो 13 कम 13, 13 छक 78, यानी x का मान 6 आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी भैया, श्याम की, देखिए श्याम की वर्तमान आयु 8x माइनस 8 है, तो वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। चलिए, वर्तमान 8x माइनस 8 निकालना है। अब श्याम की उम्र निकालना, चलिए श्याम की उम्र निकालते हैं। श्याम की उम्र 8x माइनस 8, यानी 8 गुणे 6, 8 6 48, है ना, और माइनस तुम्हारा 8, यानी हो जाएगा बराबर आपका 8 6 48 और माइनस 8 बराबर आपका आ जाएगा 40 वर्ष, है ना, 40, ये ईयर वाई लिख रहे हैं, ठीक है, वाई लिख दिए हैं, ठीक, 40 ईयर आपका आ जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तेजी से अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। आप लोग पॉज करके दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, हल देखिए इसका। लिखा है कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 100 मीटर है ना। तो अब याद रखिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर पर आर दिया है, पर आर है ना। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, क्योंकि मीटर में लंबाई है तो इसको ही किलोमीटर में बदल दीजिए। चलिए इसी को किलोमीटर में बदल दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया, जिसको स्पीड कहते हैं। स्पीड हो गया रेलगाड़ी की, और दूरी यानी डिस्टेंस आपको दे रहा है कितना, तो चाल को ही हम किस में बदलने, देखो 5/18 से गुणा करके, इसमें हम गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। याद रखना, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। दूरी हो गई 100 मीटर, और समय लगा उसको कितना, 10 सेकंड। तो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, है ना। तो याद रखना, उसको रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर यक्स। अब इतना याद रखना कि जब रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आए तो जो दूरी होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कैपिटल डी बराबर 100 प्लस यक्स, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करती तब प्लेटफॉर्म पार करती है। अब इसको क्या होगा, आपको पता चल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड कितनी थी, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी आपकी थी, स्पीड बराबर आपकी दूरी कितनी थी, दूरी कितनी थी 100 प्लस यक्स, ये दूरी थी, और समय कितना लगा 10 सेकेंड। अब इसी को हल कर लीजिए, यानी 100 प्लस यक्स बराबर 200, है ना। अरे भाई 10 से 20 में गुणा करेंगे, इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा। अब यक्स का मान निकालेंगे तो 200 में से 100 को घटाना पड़ेगा, बराबर आपका आ जाएगा 100, यानी हम इसी को लिख सकते हैं, यक्स का मान आपका, यक्स बराबर 100 क्या मीटर, 100 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 100 मीटर यानी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही 100 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई भी 100 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते